नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर माइंड्स में। और इस चैनल से हमने शुरुआत की थी कि हम आने वाले एग्जाम्स की PYQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। और इस सेशन में हम देखेंगे कि TGT DT+B TGT में किस लेवल के मैथ्स और रीजनिंग के पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं TGT के बारे में। TGT में एक ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें दो सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए और बी। ए में ही मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश हिंदी रहेगी, जिसमें 20-20 नंबर की वेटेज रहेगी हर सेक्शन की। रीजनिंग और मैथ के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग स्कीम। इसमें क्या है, 200 क्वेश्चन होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस सिलेबस से आप लोगों को पता ही होगा। तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग सेक्शन से, जिसमें हमारे पास पहला सवाल है कि सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म। हमें एक सीरीज दी है ए पी क्यू डी यू एक्स और सो ऑन। तो इसने बोला है कि इसमें से कोई एक गलत है जो हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए तो हमें ना ए टू जेड तक के नंबर याद होने चाहिए। जैसे ए पहले आता है, ए बी सी डी में ए से शुरुआत होती है, तो उसका नंबर है 1, जेड का नंबर होगा 26। तो इस सीरीज में हमें याद होने चाहिए। तो ए पी क्यू दिया है जिसका है 1, 16 और 17। ऐसे ही डी यू एक्स दिया है तो 4, 21, 24। आगे दिया है जी जेड ई, यानी 7, 26 और 5। फिर दिया है जे एफ एल, यानी 10, 6 और 12। फिर एम, जे और एस 13, 10 और 19। तो हमें देखना है कि ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। सीरीज है तो जैसे ए और डी, पहला लेटर लेते हैं कि ए और डी में कितना गैप है। 3, 4-1 यानी कि 3 का गैप आ रहा है। और अगले फर्स्ट लेटर में 4 और 7 में, इसमें भी 3 का गैप है। और 7 और 10 में भी 3 का गैप है। और एम और जे में भी 3 का गैप है। अब सेकंड लेटर की बारी है, तो 16 और 21 में कितना गैप है, 5 का। अब 21 में और 26 में 5 का। 26 में और 6 में 6 का गैप है। होना क्या चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए जो कि पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ होना चाहिए था ई, एफ की जगह ई आना चाहिए था। तो इसका मतलब है हमारा जे एफ एल गलत दिया है सीरीज में। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इसने एक सीरीज दिया है जिसमें क्वेश्चन मार्क बताना हमें क्या आएगा, मतलब अगला लेटर क्या होगा। अब हमें क्या देखना है कि टी के बाद एन आ रहा है, टी होता है 20। फिर आ रहा है एन यानी 14। फिर आ रहा है एच यानी 8। फिर आ रहा है बी यानी 2। तो अब देख रहे हैं 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है। अब 2 में से 6 घटाएंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 + 2 यानी 28 भी लिख सकते हैं। 28 में से 6 गए तो क्या आना चाहिए, 22। 22 क्या होता है, वी। तो शुरुआत होगी वी से, यानी कि ऑप्शन ए या सी, मतलब 1 या 3 रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि 1 और 3 में ना पहला लेटर सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, तो फोर्थ ही अलग है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लास्ट वाले लेटर को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, यू दिया है 21 पे, डब्ल्यू 23 पे, वाई 25 पे और ए 2 पे, 1 पे। 1 का मतलब है 26 जोड़ेंगे तो 27। तो आप देख रहे हैं, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, 2 प्लस हो रहे हैं। तो 27 में 2 प्लस हो गए तो 29। 29 में से 26 गए तो 3। और 3 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे आता है सी, जो कि ऑप्शन 3 में है, यानी इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, हमें इसमें ओड वन आउट फाइंड करना है। फैमिली क्या, फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर, मदर। तो इसमें क्या होता है, फैमिली में तीनों आते हैं, सिस्टर, ब्रदर, मदर। फ्रेंड्स फैमिली में नहीं आता, तो इसका मतलब ओड क्या है, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इस सवाल का मतलब है, इसको कैसे सोल्व करते हैं कि जे आर के जिस तरह से एम यू एन से रिलेटेड है, जो इनमें जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न ए बी सी में और किसी दूसरे में फॉलो होगा। तो वो बताना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। तो हम देख लेते हैं, जे को क्या लिखेंगे, जे को 10, आर को 18, के को 11। तो इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एम से। एम क्या होता है 13,
क्योंकि कितना 21 एंड तो 14, तो 10 में कितना जोड़ा 3, 18 में कितना जोड़ा 3, 11 में कितना जोड़ा 3, तो हर एक में 3 3 हो रहा है प्लस, तो एक में जोड़ेंगे 3 तो आएगा 4 यानी डी, बी में 3 जोड़ेंगे तो 5 यानी ई, तो ऐसे ही सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ, डी ई एफ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जिस तरह पी ओ एन एल रिलेटेड है पी आर एस टी से, यानी 16, 15, 14 और 12 रिलेटेड है 16, 18, 19 और 20 से। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, अब इसमें देखना है कि पहला लेटर से ही कंपेयर हो रहा है क्या, 16 से 16 आ रहा है कुछ नहीं जोड़ा, 15 से 18 आ रहा है 3, 14 से 19 आ रहा है 5 और 12 से 20 आ रहा है तो 8, तो 0, 3 और 5, 8 का गैप किसी ऑप्शन में आ रहा है, मैच करके देखते हैं। तो जी क्या होता है 7, तो पी क्या होता है, इसमें तो 0 नहीं जुड़ रहा, तो किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं जुड़ रहा, तो इसका मतलब हमने जो ये पैटर्न निकाला है ये गलत है, इसका कुछ और पैटर्न रहा होगा। तो हमें वो पैटर्न देखना है कि हम अब वो क्या नाम है उल्टा लेके चलते हैं कि एल से पी आया है, एल से पी आया है तो हमने क्या करा, पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर हम रिवर्स कंडीशन लें कि एल से पी आया है तो +4 कराए, एन से आर आया तो +4 कराए, ओ से एस आया तो +4 कराए, और 16 से टी आया है यानी पी से तो +4 कराए। तो ऐसा ही किसी ऑप्शन में लें तो y में +4 करेंगे, y कितना होता है 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 से 26 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए सी, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरे में m में 4 जोड़ेंगे यानी m 13 +4 17 आना चाहिए, 17 मतलब क्यों, तो ये भी गलत, सॉरी m में नहीं t में 4 जोड़ेंगे, t क्या होता है 20, 20 में 4 जोड़ा तो 24 आना चाहिए था जो कि होता है x, लेकिन v आ रहा है तो ये भी गलत है। अब g में 7, g का मतलब 7, 4 जोड़ेंगे तो 11, k क्या होता है 11 होता है, तो ये हमारा ठीक हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं, r क्या होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए जो कि होता है v, आ क्या रहा है, सॉरी आर में नहीं, हाँ वी होना चाहिए तो वी लास्ट में आएगा, तो वो नहीं आ रहा तो वाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई वॉन्ट इट ऑल, इसको लिखा है इस फॉर्म में LOPQRF, यानी हर लेटर का, हर जो वर्ड का एक वर्ड दिया है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें भी नहीं पता है। तो आई वॉन्ट इट ऑल में और इट ऑल डिपेंड्स में क्या कॉमन है, इट और ऑल, और इसके कोड में क्या कॉमन है RF और FJ। अभी हमें नहीं पता चल पाया है कि कौन सा क्या है, लेकिन इसमें नेक्स्ट क्या दिया है, इट ऑल को कैसे लिख सकते हैं, इसी को पूछ लिया इट ऑल को कैसे लिख, तो हमें ये नहीं पता कि ऑल किसके लिए है इट किसके लिए है, तो हम किसी भी दोनों में कोई भी दोनों गिवन होंगे ना, जैसे इसमें पहला ऑप्शन है RF और FJ, एक ही ऑप्शन दिया होगा या तो RF FJ या FJ और RF, दोनों ऑप्शन गिवन नहीं हो सकते, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल समीर सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, तो किसी लड़के की तरफ बात करके समीर बोलता है कि ये है मेरी बाप की इकलौती बेटी है, यानी ये उसकी बहन है। तो समीर उसका क्या हुआ, तो इसने पूछा है समीर रिलेटेड टू द गर्ल, समीर क्या हुआ उसका भाई हुआ, ब्रदर। अगर आपको फैमिली रिलेशन सीखना है ना तो उसके लिए ना कोई सिंबल्स बना लीजिए, जैसे मैंने बना रखे हैं कि स्क्वायर बना लिया या मैंने रेक्टेंगल कि ये मेल के लिए है, सर्कल बना लिया फीमेल के लिए, अब ये इक्वल टू का साइन बना लिया कि हस्बैंड वाइफ होगा यानी पति पत्नी होंगे, तो ऐसे कुछ आप भी एक सिंबल बना लीजिए जिससे आसानी होगी। नेक्स्ट है, 6 persons F1 to F6 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, 6 आदमी हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके, मान लेते हैं इस तरफ नॉर्थ है तो ये ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक मैनेजर, क्रिकेटर है,
वन पर्सन सिट्स बिटवीन F2 एंड F4। तो इसने क्या बोला अभी, F2 और F4 के बीच में एक ही पर्सन है, और F4 सिट्स एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ F3। F3 के थर्ड राइट में बैठा है क्या, F4। टू पर्सन सिट्स बिटवीन बॉक्सर एंड लॉयर। तो बॉक्सर और लॉयर के बीच में दो हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्रिकेटर एंड डॉक्टर। क्रिकेटर और डॉक्टर के बीच में एक है। आगे क्या दिया है, F4 इज इंजीनियर। तो इंजीनियर, ये F4 क्या दिया है, इंजीनियर है। F6 इज मैनेजर, मैनेजर है। बॉक्सर सीट्स एट द राइट एंड। तो राइट एंड में बॉक्सर बैठा है, यानी यहाँ बॉक्सर है, और बॉक्सर के दो स्पेस छोड़ के, दो सीट छोड़ के लोअर बैठा है। ये इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है। तो बॉक्स इस आगे क्या बोला इसने, F5 इज इमीडिएट नेबर ऑफ F4। तो F4 है ना जो, इसके पास बैठा है F5। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा इसने ठीक बोला है। तो F2 और F4 के बीच में एक है। हम नीचे लिखेंगे प्रोफेशन, ऊपर लिखेंगे इनके जो भी डिनोट किया है F1 F2 F3 F4 F5 से। तो हमें अब तक क्या पता है कि बॉक्सर और लोअर के बीच में दो हैं, हमने लिख लिए। तो इसने क्या बोला कि F3 के थर्ड राइट में F4 बैठा है। F3 का थर्ड राइट, अगर हम F3 यहाँ मानते हैं तो 1 2 3 F4 यहाँ आना चाहिए जो कि इंजीनियर है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, लोअर। तो यहाँ नहीं हो सकता F3 फिर यहाँ भी हो सकता है F3, हम यहाँ ले लेते हैं। तो दो थर्ड राइट में, सॉरी नॉर्थ की तरफ अगर फेस है ना तो राइट इस तरफ होगा। तो हम क्या करना है, F3 यहाँ लेंगे तो F4 यहाँ आएगा जो कि इंजीनियर है, इसको इंजीनियर मान लेते हैं। अब क्या है, F4 के पास F5 बैठा है, या था F5 यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और क्या कंडीशन दी है इसने कि क्रिकेटर और डॉक्टर के बीच में एक है, F2 और F4 के बीच में एक है। तो F4 अगर यहाँ है और बीच में एक ही सीट है तो F2 यहीं आ सकता है, यहाँ इस तरफ तो आ नहीं सकता राइट में, तो लेफ्ट में ही रहेगा। आगे क्या बोल रहा है कि आगे क्या था, क्रिकेटर और डॉक्टर के बीच में कोई एक बैठा है। तो क्या तो क्रिकेटर यहाँ होगा या डॉक्टर, या क्रिकेटर यहाँ होगा। तो क्रिकेटर या डॉक्टर यहाँ हो सकते हैं इनमें से दोनों में। तो क्या बच रहा है, यहाँ मैनेजर बच रहा है सिर्फ एक। तो मैनेजर का क्या दिया है, F6 मैनेजर बोला है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें चाहिए F1 और F5। तो F1 और F5 से रिलेटेड कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया अभी तक। तो हम किसी को भी F5 या F1 मान सकते हैं। ये F5 या F1 रहा होगा, ऐसे ही ये F5 या F1 रहा होगा। तो इसने आगे क्या बोला, ऑप्शंस क्या है, लोअर सीट्स एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ F4। अगर F4 ये है, इसका सेकंड राइट तो कोई है ही नहीं, तो पहला तो कंडीशन ही गलत होगी। तो अगला दिया है F3 सीट्स एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ F5। अगर F5 ये है तो इसका सेकंड पे क्या कौन बैठा है, F1 बैठा है, लेकिन इसने बोला F3, ये भी गलत हो गया। तो ओनली 3% सीट्स बिटवीन मैनेजर एंड क्रिकेटर। अब मैनेजर ये है और क्रिकेटर ये है, तो भी बीच में दो ही हैं। अगर क्रिकेटर ये है तो कोई बीच में है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। डॉक्टर सीट्स एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। जो डॉक्टर है वो इंजीनियर के थर्ड प्लेस में लेफ्ट में। अगर डॉक्टर ये है तो इंजीनियर ये है, तो इसके थर्ड प्लेस में लेफ्ट में हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 9 बॉयज आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल है जिसमें 9 बैठे हैं। ये कितने हो गए, 3 6 7 8 और एक 9 सर्कुलर टेबल पे, और सेंटर की तरफ चेहरा है इनका, मतलब इस तरफ इनका मुंह है। तो U इज 4 टू द राइट ऑफ P। अगर हम मान लेते हैं ये P है, किसी भी रैंडम प्लेस को P मान लेते हैं, और उसके फोर्थ में U बैठा है राइट में, तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ होगा, ये राइट होगा। तो इसके फोर्थ में कौन बैठा है, U। 1 2 3 4, यानी U यहाँ बैठा है।
आगे क्या दिया है कि P इज द थर्ड टू द राइट ऑफ Q, जो P है ना ये Q के राइट में है थर्ड पे, तो Q यहाँ होगा। अगर अंदर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं तो इनका राइट क्या होगा, ये होगा। तो इसके भी थर्ड में, Q के थर्ड में P है बैठा है, तो X इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q का फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा फिर। तो 1 2 3 4, ये क्या है X। आगे क्या दिया है, S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, तो X का लेफ्ट क्या होगा ये, तो इसका थर्ड क्या है, ये वाला आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है S। आगे क्या दिया है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, तो R W के थर्ड राइट में। अगर W को यहाँ मान लें तो थर्ड क्या हो रहा है, Q की पोजीशन आ रही है जो कि नहीं हो सकती। अगर W को यहाँ मान ले तो ये पोजीशन खाली है जो कि सेटिस्फाई हो रही है। अगर R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W है, W को यहाँ मान लेते हैं, तो 1 2 3 ये पोजीशन खाली है, तो यहाँ आ जाएगा R। आगे क्या दिया है, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो T है ना वो V के लेफ्ट में, दो पोजीशन खाली है हमारे पास, ये हो रही है। अगर हम T को यहाँ ले लेते हैं और V को यहाँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि V के सेकंड लेफ्ट में है, तो T यहाँ आ रहा है, V यहाँ। अब हमारे पास हर किसी की पोजीशन है, तो इसने पहली स्टेटमेंट क्या दी है, U एंड V आर नॉट द इमीडिएट नेबर, तो U और V इमीडिएट है, एक दूसरे के आसपास है, तो पहली कंडीशन होगी गलत। अगला क्या है, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड U, इसका मतलब है V है जो Q के और U के दोनों के पास में बैठा है, तो ये कंडीशन ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 2 ठीक है। थर्ड है, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, R यहाँ है T यहाँ है, तो T के लेफ्ट में है R सेकंड पे, ना कि राइट में, तो थर्ड कंडीशन भी गलत है, यानी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इसने बोला कि नो एक्स और आर, अगर x ये है और y ये है तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रॉस है। सम z और y, तो ये y है ये z है, कुछ z y है, तो कंक्लूजन क्या निकाली इसने कि ऑल z और x, तो ये तो गलत है क्योंकि x और z में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा स्टेटमेंट्स बेसिस पे। अगला स्टेटमेंट क्या दिया इसने, कंक्लूजन क्या निकाला कि नो y इज x, जो कि दिख रहा है कि x और y में कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी ओनली कंक्लूजन 2 बोलो। नेक्स्ट है ऑल एफ आर सी, अगर एफ ये है तो ऑल एफ आर सी ये बन रहा है ऐसे, तो नो डी इज एफ, तो एफ और डी में, सी में नहीं, एफ और डी में कोई रिलेशन नहीं है, ये बोला इसने। तो अगला कंक्लूजन क्या दिया इसने कि सम सी आर एफ, तो अगर सी ए है तो एफ ए है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सम सी आर एफ, ठीक है ये। अगला क्या है, ऑल सी आर डी, तो सी और डी में तो रिलेशन दिया ही नहीं, तो हम कुछ मान ही नहीं सकते, तो सेकंड होगी गलत। तो नो एफ आर डी, नो एफ आर डी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ और डी में कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन कौन सी कंक्लूजन ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना हमें क्या आ रहा है। तो हमारे पास एक टेबल दे दी जिसमें 3 रो है, पहली रो है 3 4 2 और 27, तो कहने का मतलब है इनके आपस में ना चारों का कुछ रिलेशन रहा होगा जिससे जो 5 6 1 और 36 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 3 और 27 में कितने का फर्क है, 9 गुना हो रहा है, 6 और 36 में 6 गुना हो रहा है, तो एक तो ये 9 का मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन हम कैसे देखेंगे इसको, अगर हम 4 3 4 और 2 को जोड़ लें तो ये भी 9 आ रहा है, 6 5 और 1 को जोड़ ले तो 6 आ रहा है, 9 1 और 2 को जोड़ ले तो 12 आ रहा है, तो इसको भी 3 से गुना कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म से, और इसको 6 को सॉरी ये कितना था 12, 6 5 1 12 आ रहा है, इसको भी 3 से गुना कर दिया तो 36, और 12 को भी 3 से गुना कर दिया तो कितना आएगा 36। कहने का मतलब है कि रो को ना डिजिटल सम कर लिया, 3 4 प्लस 2, हर डिजिट का सम कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, इसका 3 गुना कितना होगा 27, जो कि हमें फोर्थ कॉलम में दिया है।
तो दूसरी रो क्या है 6 5 प्लस 1, इसका टोटल सम कितना होगा 12, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या रहा है 36। तो अब ऐसे ही थर्ड का जो हमें पूछा है इसका सम कितना होगा 12, इसका भी 3 गुना करेंगे तो 36 आएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ 31J5 इज 186, इसमें L और J ना सिंबल है, इसमें स्टेटमेंट नहीं दिए ऊपर, लेकिन L और J सिंबल है जो कि प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें उसी के उस पर कंडीशन सेटिस्फाई करके कौन सा L क्या सिंबल डिनोट कर रहा है, J क्या सिंबल डिनोट कर रहा है, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए 186 आ जाए, वही मान के हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि 31, अगर हम J को 186 लेना है, 186 का 12, अगर 31 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 155, और इसमें 31 जोड़ दे तो 186 आ रहा है, यानी जो J है इसका मतलब है मल्टीप्लाई और जो L है इसका मतलब है प्लस। तो ऐसे ही हम एक और बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं इसमें सेकंड वाली में, अगर इसमें भी ठीक लग रहा है तो हमारा ये मतलब जो हमने डिडक्ट किया है कि L प्लस होगा और J मल्टीप्लाई का साइन है तो वो ठीक होगा। तो 47 और J क्या होता है मल्टीप्लाई 2, L क्या है प्लस 43, पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर जमा होगा, तो ये कितना आएगा 137, जो कि 137 गिवन है। इसका मतलब जो हमने निकाला है ना कि L प्लस है और J मल्टीप्लाई है, ये 1 इसमें थर्ड वाली टर्म में बुक करके देख लेते हैं, 52 प्लस 64 मल्टीप्लाई 3, यानी 192 में 52 जोड़ेंगे 244, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मग्स आर नॉट प्लेट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसने बोला हाउ मेनी मग्स, मग्स क्या है ट्रेंगल दिया है, ये मग्स है, और प्लेट क्या है प्लेट ये वाला रेक्टेंगल है। तो इसने बोला कि मग तो होना चाहिए रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, प्लेट में नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा दे रेक्टेंगल को। तो मग में क्या बच रहा है 3 और 6, तो 3 और 6 कितना हो गया 9, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये ब्लैक दे दिया, तो इसने क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक्स आर 24, स्टेटमेंट पूछी है कि कौन सी ठीक है। ब्लैक में क्या है सर्कल है ब्लैक, तो सर्कल में क्या क्या दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 और 4, तो 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना आएगा 24, 6 4 10 5 25 15 15 और 9 24। तो मतलब पहली स्टेटमेंट जो थी वो ठीक थी। अगला क्या दिया है कि नंबर ऑफ 12 रिप्रेजेंट्स दोज कार विच आर ओनली ब्लैक, तो सिर्फ ब्लैक में कौन सी कार है, ब्लैक तो सर्कल है, कार क्या है ये ट्रेंगल। तो इसने बोला ओनली ब्लैक, जो कार है और सिर्फ ब्लैक है, तो कार और ब्लैक में क्या है 3 और 9, ये कार और ब्लैक में है, क्योंकि जो ये रेड है ना इसमें क्या रहा है 2, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे जो सिर्फ कार और ब्लैक में शो कर रहा है, तो ये क्या आएगा 12, जो कि स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि 12 ही रिप्रेजेंट करेगा, कार है और ब्लैक है दोनों चीज़ें। तो यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है हमारी, तो बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, अगर हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और हमने कह दिया कि जो नॉर्थ है ना ये साउथ वेस्ट बन गया, यहाँ आ गया, तो हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ले तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। तो हमें क्या बताना है व्हाट विल बी द वेस्ट, तो वेस्ट क्या होगा, वेस्ट भी ये जो वेस्ट था इसको भी हम क्या करेंगे 135 डिग्री घुमा देंगे, 90 ये घूम गया और 45 ये घूम गया, तो ये क्या आ गई कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये आ गई साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राधा वॉक्स 14 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर ये हमने डायरेक्शन मानी थी कि ये नॉर्थ है, इसको मान लेते हैं राधा यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में 14 किलोमीटर चली, तो उसने क्या बोला आगे कि टर्न्स राइट, तो राइट टर्न लेके 22 किलोमीटर गई, फिर एक और राइट टर्न ली, फिर 24 किलोमीटर चली, तो ये 24 किलोमीटर जिसमें
ये इतना 14 था और ये कितना आ गया 24 माइनस 14 तो 10। तो आगे क्या दिया है, शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 26। तो यहाँ आके उसने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा तो आएगा 26। शी फाइनली रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरफ। तो इस तरफ मतलब इसने फिर से राइट लिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर 24 किलोमीटर गई। ये नीचे भी 24 ही आई थी, ऊपर फिर 24 चली गई। तो जो ये डिस्टेंस था ये 22 था और ये जो नया आया ये नीचे वाला 26 रहेगा। तो इसने पूछा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी इनर स्टार्ट। तो इसने क्या बोला, ये 14 ऊपर गई थी और ये आगे 22 प्लस 26 कितना हो गया 48। तो हम क्या लेंगे, हाउ फार पूछ ले तो डिस्टेंस लेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये कितना होगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, एक इसका स्क्वायर आएगा यहाँ। और किस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ से अगर ये आर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये यहाँ मिली है, तो ये कहाँ मिली है नॉर्थ ईस्ट में। तो कितने ऑप्शंस में नॉर्थ ईस्ट है, 2 में और 4 में। तो 2 ही ऑप्शन है जिसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है। अब हम यूनिट डिजिट से इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर का कितना होगा यूनिट 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 रहेगी। 4 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 0। तो 0 कौन सी यूनिट उसमें आ रहा है ऑप्शन में 4 में, यानी 50 का। अब इसको निकाल के भी देख सकते हैं कि 50 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं जगह बना लेता हूँ लिखने की, जो कि क्या होता है 50 प्लस 48 एंड 50 माइनस 48 रहेगा 98 इंटू 2 ये 196, जो कि 14 का स्क्वायर होता है यानी 50। नेक्स्ट है, हमें फिगर्स दिए हैं और क्वेश्चन मार्क मतलब हमें पूछा है कि अगर इसके बाद ये आ रहा है तो इसके बाद ये क्या होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। हम लेते हैं एल से, एल अगर यहाँ है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यहाँ आ जा रहा है तो एम यहाँ है तो एम यहाँ आ जाएगा। अब परसेंटेज देख लें, परसेंटेज यहाँ थी और यहाँ आ गई तो डायगोनली मूव कर रही है, तो इक्वल टू का साइन डायगोनली मूव करेगा। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल फिर यहाँ आ गया, ये भी डायगोनली मूव कर रहा है, तो जो सर्कल था ये डायगोनली आएगा। जो एक बच गया, क्या बच गया ये ट्रायंगल, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये ऐसा कौन सी फिगर में, फिगर नंबर 4 में। नेक्स्ट है, ये हमें दिखाई गई है, इसमें पूछा है इस जगह कौन सी, ये तो आंसर भी गिवन ही है कि कौन सी कंडीशन, कौन सी फिगर इसमें आके सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको अगर हम ऐसे पूरा करना चाहे भी तो ये क्या हो रहा है, ऐसे आ रही है कुछ और ये भी सर्कल बन रहा है। तो 2 सर्कल बनेंगे जो कि इसमें बन रहे हैं। एक यहाँ ये बनेगा, लाइन आएगी बीच में, चक्कर बनेगा ये। तो ये तो इजी था, हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि टीजीटी में रीजनिंग सेक्शन के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के, और उनका ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है सोल्व करने का, क्या अप्रोच हम ले सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।